होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर लक्ष्य की ओर चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 9 जुलाई और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और दोस्तों, जून माह के संपूर्ण करंट अफेयर की पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई है और इसमें एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप कोई भी मंथली पीडीएफ परचेज करते हैं तो एक बार आप इसे परचेज करके देखें, आपको फ़र्क नज़र आएगा। बहुत ही सरल भाषा में सभी तथ्यों को इस पुस्तक में शामिल किया गया है। और इस बुक को पाने के लिए, जो कि पीडीएफ के रूप में है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो कोरोना संक्रमण की वजह से अब 18 जुलाई को न होकर 30 जुलाई को होने जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुरोध पर शासन ने इसमें संशोधन कर दिया है। पहले जो परीक्षा थी वो 18 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब जो नई डेट आई है वो 30 जुलाई को हो रही है परीक्षा। और यह परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 12 और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5 बजे तक करवाई जाएगी। परिणाम जो होंगे वो 20 अगस्त को होंगे। 25 अगस्त से ऑनलाइन प्रवेश की काउंसलिंग शुरू होगी। सभी जिलों में परीक्षा के लिए 14 नोडल केंद्र बनाए गए हैं और कुल 5,91,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो एक जो नया कार्यक्रम है वो आप देख रहे हैं और इसी के मुताबिक अब जो बीएड में प्रवेशार्थी हैं वो अपनी तैयारी रखें। और देखिए दोस्तों, वर्चुअल सुनवाई से वकीलों को हो रही परेशानी और इसे देखकर उनके आंदोलन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 जुलाई से खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई करने का फैसला लिया है। जानकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभात शंकर मिश्र ने दी है। मिश्र ने बताया कि खुली अदालत में सुनवाई की मांग को लेकर वकील शुरू से ही आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल सुनवाई में लिंक न मिल पाने और तमाम वकीलों के इससे व्यवस्था से परिचित न होने की वजह से कई तरीके की समस्याएं पैदा हो रही थी। इन समस्याओं को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने गत दिनों वार्ता की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वकीलों की समस्याओं का शीघ्र ही निराकरण किया जाएगा और इसी क्रम में हाईकोर्ट प्रशासन ने 14 जुलाई से खुली अदालतों में सुनवाई करने का निर्णय लिया है। गाइडलाइन जो होगी वो एक दो दिनों में जारी कर दी जाएगी। और देखिए, यूपीसीटी के लिए आवेदन अब 15 जुलाई तक होंगे। प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित किए जा रहे उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूपीसीटी के लिए अब 15 जुलाई तक आवेदन किया जा सकेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU के रजिस्ट्रार नंदलाल सिंह के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में एनटीए द्वारा आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 6 जुलाई थी, जिसे विद्यार्थियों के हित में बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के बारे में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठित महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक की प्रवेश परीक्षा कब होगी यह अभी तक तय नहीं हो सका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एनटीए के जवाब का इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया है, लेकिन कोई जवाब न मिलने के कारण प्रवेश प्रक्रिया फंसी हुई है। सत्र तेजी से पिछड़ रहा है और इसी बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा बदलाव होने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अफसरों की नज़र अब नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर टिकी है। इस बार केंद्र सरकार ने एनटीए को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को संयुक्त रूप से प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। कोविड के कारण एनटीए की ओर से अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। उधर सत्र पिछड़ रहा है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BA, LLB और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में अपने स्तर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। जल्द ही एजेंसी का चयन कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन BA, BSc, BCom, MA, MSc और MCom में प्रवेश को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। और अब सारी नज़रें जो हैं वो नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी पर जाकर रुकी हुई हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है और जैसे ही कोई जानकारी निकल कर आती है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का कल घेराव किया और ये जो घेराव था वो इस संदर्भ में था कि बृहस्पतिवार को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास का घेराव किया गया।
ये वे अभ्यर्थी थे जिनके प्राप्तांक ज़्यादा या कम है। इनकी काउंसलिंग हो चुकी है, मेरिट के अनुसार जिला भी अलॉट हो चुका है, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने बताया कि वे काफ़ी समय से नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन ऑनलाइन आवेदन में जो त्रुटि हुई है उसमें सुधार का अवसर नहीं दे रहा है। देर तक प्रदर्शन करने के बाद भी कोई मिलने नहीं आया, तो अभ्यर्थी जो हैं वो लौट गए। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं यूपीपीएससी के बारे में। तो सैकड़ों एलटी ग्रेड चयनितों की फंसी है नियुक्ति को लेकर आयु सीमा में उलझ गए हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 पूरी कर ली है। भर्ती में शामिल 15 विषयों के अधिकतर चयनितों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। इसी परीक्षा से चयनित 245 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में तो शामिल हो गए, लेकिन अब नियुक्ति को लेकर आयु सीमा में उलझ गए हैं। इसके चलते वह फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में है। आरोप है कि कोर्ट में आयोग के उचित पैरवी न करने से मामला लटका है। चयन के बावजूद नौकरी से वंचित अभ्यर्थी उचित पैरवी को लेकर आयोग अध्यक्ष संजय श्रीनेत से मिलने वाले हैं। दोस्तों, सपा शासन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वर्ष 2016 में मेरिट के आधार पर 9,300 पदों की एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से आवेदन लिया गया था, लेकिन 2017 में सूबे की सत्ता बदल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदों की संख्या बढ़ाकर 10,768 कर दी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती का जिम्मा दिया। भर्ती का विज्ञापन 15 मार्च 2018 को जारी किया गया और इसके बाद नए सिरे से आवेदन लिए गए। इस कारण 2016 में सामान्य वर्ग की जो अभ्यर्थी 2018 में जिनकी उम्र 41 वर्ष हो गई थी, तो आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन जो थे वो अस्वीकार कर दिए थे। तो वो हाई कोर्ट गए, याचिका दाखिल करके बताया कि 2016 की भर्ती पर दोबारा आवेदन लेना अनुचित है। वे एक बार इस भर्ती में आवेदन कर चुके हैं। कोर्ट ने आयोग को उनका आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया और उस समय अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार हो भी गया। परीक्षा में बैठने के बाद उनका चयन भी हो गया, लेकिन अब आयु सीमा तय मानक से अधिक होने के कारण उनकी नियुक्ति जो है वो अटक गई है। और मंडल मुख्यालय पर होगी जीव विज्ञान की टीजीटी शिक्षक भर्ती की परीक्षा। तो देखिए, ध्यान रखिए कि जो बायोलॉजी की परीक्षा होनी है 2016 वाली, वो मंडल मुख्यालयों पर होगी। और अब ये जो परीक्षा है इसकी डेट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। और ये जो डेट है वो ये लगाई गई है कि 31 जुलाई को सभी मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की गई है। तो देखो, आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखो। सरकार जो है वो भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर गंभीर है। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड भी रफ्तार में है। पिछली रुकी भर्तियों को भी पूरा करने की कवायद तेजी से चल रही है। वर्ष 2016 में टीजीटी के विज्ञापन में जो बायोलॉजी विषय था उसका जो विज्ञापन रद्द हुआ था, कई बार इसकी पूरी प्रक्रिया से आप परिचित हैं। तो फिलहाल अब कोर्ट के आदेश के बाद यह परीक्षा 31 जुलाई को सभी मंडल मुख्यालयों पर आयोजित की गई है। तो अब मंडल मुख्यालय पर होगी, आपके जनपद में नहीं होगी, इस बात को ध्यान देना। डेट है 31 जुलाई। तो इसमें कुल 304 पद थे, 66,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। यूपी बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को रिपोर्ट दी कि हाई स्कूल में जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं है, इससे पद पर भर्ती नहीं की जा सकती। इसके चलते चयन बोर्ड ने इस विषय की परीक्षा नहीं कराई थी और जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। वहाँ से फैसला प्रतियोगी छात्रों के हित में हुआ। तो अब ये जो परीक्षा होनी है वो 31 जुलाई को करवाई जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी रखिए, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और अगर अन्य परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, देखिए जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होती है उसमें करंट अफेयर तो नहीं आएगा, बल्कि यूँ कहिए कि सिर्फ आपको अपने विषय की तैयारी करनी है। लेकिन जो अन्य परीक्षाएं हैं, पीटी की परीक्षा है, आरओ की परीक्षा है, पीसीएस की परीक्षा है, एसएससी और रेलवे की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आप बिल्कुल करंट अफेयर को पढ़ते रहें। और ये जो करंट अफेयर मैं आपको देता हूँ ये बहुत ही शानदार होते हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके, बैक हिस्ट्री के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं। आपकी अच्छी खासी तैयारी इस 15-20 मिनट की वीडियो के माध्यम से हो जाती है। और देखिए, हर महीने की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि जो अभ्यर्थी रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं वो एक बार सारे करंट अफेयर को पढ़ तो सकें। तो इसके लिए देखिए, जून माह की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आ गई है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अब जून, सभी माह की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो चैनल पर उपलब्ध है। और पिछले 3 महीने की जो पीडीएफ है वो भी आपको उपलब्ध करवा दी गई है। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। और हमसे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।